Hello guys, today we are going to discuss about the chlorofluorocarbons. क्लियर। तो टॉपिक का जो मेन मोटिव है वही है कि CFCs को हम पहले कहाँ यूज़ करते थे रेफ्रिजरेंट्स में, और अभी हमने उसको यूज़ करना बंद क्यों कर दिया है। क्लियर। और उसकी रिप्लेसमेंट्स क्या क्या हैं, क्या अल्टरनेट रेफ्रिजरेंट्स हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ CFCs। क्लियर। टू स्टार्ट विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो CFC जो थे इनिशियली वो बेसिकली क्या थे, रेफ्रिजरेंट्स थे। क्लियर। जो कि मार्केट में जिस नाम से अवेलेबल है वो बेसिकली क्या है, R11, R12। क्लियर। ये सारे क्या हैं, CFCs हैं। इसके अलावा R22। क्लियर। ये सारे रेफ्रिजरेंट हैं। इनमें से जो R11 और R12 है वो बेसिकली क्या है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इट मीन्स इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या क्या है, सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही हैं इनमें। और स्टार्टिंग में जो आपका सेकंड वाला है R22। क्लियर। ये बेसिकली हम लोग इनिशियली एसीज में यूज़ करते थे। तो ये सारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं ये बेसिकली किसके अंडर आते हैं, ये बेसिकली कम्स अंडर फ्रीऑन ग्रुप। इट मीन्स मार्केट में ये जिस नाम से अवेलेबल है वो बेसिकली क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीऑन ग्रुप। क्लियर। तो जिस चीज़ को हम R22 बोल रहे हैं ये बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट फ्रीऑन 22। वी कैन ऑल्सो से इट इज़ फ्रीऑन 22। That is a market name of it. Clear? So R11, R12, R22 these basically are the market name. Chemically their name is different, but हम उसको मार्केट में जब परचेज करते हैं तो इसी नाम से करते हैं, what is R11, what is R12. क्लियर। तो R11 और R12 बोथ दोनों बेसिकली वो क्या है, वो CFC हैं। CFC बेसिकली मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट मीन इनकी जो कंपोजिशन है उसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, बट हाइड्रोजन नहीं है। ओके। अगर हम बात करते हैं R22 की, तो ये बेसिकली क्या है, R22 जो है वो है HCFC। इट मीन्स इट इज़ बेसिकली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनिशियली हमने CFCs का यूज़ करना बंद क्यों करा, इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या थे, अगर हम उसकी बात करें तो CFC के अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड बेसिकली ओजोन डिप्लीशन। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। इट मीन्स जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, ओजोन लेयर को डिके कर रहे थे, तो दे आर हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। क्लियर। अब ओजोन लेयर बेसिकली क्या है, ओजोन लेयर जो हमारे पास होती है एक ऐसी लेयर है, क्लियर, इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे? इट बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच, UV रेज जो सन से आती हैं। ओके। विच कैन ऑल्सो कोज वट, दे कैन कोज स्किन कैंसर। ओके। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो था, या ओजोन डिप्लीशन बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, ये मेन हार्मफुल इफेक्ट था CFCs का। तो इसको हम किस फॉर्म में निकालते हैं, इसको हम बेसिकली मेजर करते हैं ODP की फॉर्म में। इट इज़ कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। इट मीन्स कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना ज़्यादा हार्मफुल है और कितना कम हार्मफुल है, उसकी जो हम सेटिंग रेटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, ODP से। क्लियर। फुल फॉर्म क्या है इसकी, ODP, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। क्लियर। सेकंड जो है, सिंस दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज ग्रीन हाउस गैसेज। क्लियर। तो सेकंड जो मेन इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड हार्मफुल इफेक्ट इसका बेसिकली क्या है, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके। तो इसको हम किस फॉर्म में निकालते हैं, इसको भी हम क्या निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। क्लियर। दैट इज कॉल्ड GWP। क्लियर। GWP, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल।
ओके, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मेट। तो दो चीज़ें मेन हैं जब भी हम इसको करेंगे, ODP ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो हमने वही रेफ्रिजरेंट यूज़ करने हैं जिनकी दोनों वैल्यूज़ क्या हो, कम हो। CFCs में ये दोनों इशू थे, R11 R12 में उनका ओजोन लेयर डिप्लीशन भी ज़्यादा था, एट द सेम टाइम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो, ओजोन लेयर डिप्लीशन एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग। सो उनका जो यूज़ था वो हमने बैन कर दिया, दे आर बैंड, क्लियर। सो वी नो लॉन्गर यूज CFCs। उसके बाद जो हमने शिफ्ट किया वो बेसिकली क्या थे, HCFCs, दे आर कॉल्ड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इनिशियली जो आपके AC थे उनमें हम लोग ACs में R22 को यूज़ करते हैं एज रेफ्रिजरेंट। यो बेसिकली क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लियर। उसका रीज़न क्या है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही थी उसका मेन कोज क्या था। अगर हम कोज की बात करें, क्लियर, अगर हम बात करते हैं कोज की, तो CFC में जो आपका क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन एटम, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्लियर। तो हमारा एम क्या होता है बेसिकली कि जिस भी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें Cl के एटम्स क्या हो, मोलिक्यूल्स क्या हैं, ना हो, क्लियर। तो Cl एटम जो होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लियर। सो दैट इज़ वाई जिन भी रेफ्रिजरेंट में Cl ज़्यादा है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। CFCs में Cl की क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। HCFCs में क्या होता है, साथ में हाइड्रोजन होती है, क्लियर। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि जा तो उस कंपाउंड में क्लोरीन ना ही हो, अगर हो तो हाइड्रोजन के साथ हो, क्लियर। तो उसके दो चीज़ें हैं मेन, क्या, फर्स्ट थिंग कि Cl ना हो, देयर शुड बी नो क्लोरीन, or if Cl is there it should be what, it should be in association, it should be in association with हाइड्रोजन। तो या तो वो ना हो, फर्स्ट पॉइंट, अगर हो तो कैसे हो, विद एसोसिएशन विद हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी हो। तो HCFCs में क्या था कि क्लोरीन तो थी बट साथ में क्या था, हाइड्रोजन था, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन तो वहाँ पे है बट साथ में हाइड्रोजन भी है, सो दे आर एक्सेप्टेबल। वाई एक्सेप्टेबल, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं कि जो आपके रेफ्रिजरेंट है R11 जिसको हम CFC बोल रहे हैं, उसका यूज़ हमने बंद कर दिया है, क्लियर। तो उसका अल्टरनेट जो भी हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या है, HCFC 123, क्लियर, ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो इसका अल्टरनेट है वो क्या है, आजकल हम यूज़ करते हैं R134A, ये भी एक रेफ्रिजरेंट है, क्लियर। तो HCFC हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम CFCs को अवॉइड कर रहे हैं देन वी कैन गो विद HCFCs जहाँ पे क्लोरीन है बट हाइड्रोजन के साथ है। तो इनका जो GDP है, क्लियर, अगर हम कंपेयर करें HCFC का GDP, क्लियर, जो आपका GDP है वो जो आपका R20 था यहाँ पे, उसका अगर हम कंपेयर करते हैं GDP किसके साथ, GDP ऑफ R11, क्लियर। तो R22 का जो GDP है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द GDP और R11। कितना कम है, 1/20 टाइम, क्लियर। सो वी कैन से दैट GDP ग्लोबल डिप्लीशन पोटेंशियल ऑफ R11 बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्लोबल डिप्लीशन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, R22। यही कारण था कि हम R22 फ्रीऑन 22 को AC में यूज़ कर रहे थे कूलिंग पर्पस के लिए। हालांकि अभी इसकी रिप्लेसमेंट आ चुकी हैं और वो रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या है, वो है HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
जिसमें क्लोरीन है ही नहीं, हाइड्रोजन है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल बेसिकली क्या है आपके पास, R134A जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। R134A में क्लोरीन होता ही नहीं है। तो इसका जो R134 को अगर हम देखते हैं, क्लियर, इसका जो आपका ODP आएगा, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, वो बेसिकली क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 0। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा ODP किसका होता है, CFCs का। उससे कम किसका होता है, HCFCs का, जिसको हम बोल रहे हैं R22 का कम है। क्लियर। बट उससे भी कम किसका होता है, R134 है, जो बेसिकली क्या है, एक HFC है। क्लियर। ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की एग्जांपल है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा ODP किसका हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। उससे कम किसका हुआ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और उससे भी कम किसका हुआ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। क्लियर। तो CFC की एग्जांपल क्या हुई आपके पास, R11, R12। HCFC की क्या हुई, R22। क्लियर। और R123 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल क्या हुई आपके पास, HFC की R134A, जो हम अभी अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए। तो इसमें Cl होती ही नहीं है। क्लियर। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोगों ने CFCs को बैन किया, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट इशूज़। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह पहले इनिशियली HCFCs आए, जिसमें क्लोरीन था बट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन था। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, HFCs को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्लोरीन था ही नहीं। तो अगर वो है ही नहीं तो उसका ODP क्या आएगा, 0। हालांकि इन सब में कुछ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रहेगा, CFC में ज़्यादा रहेगा, HFC में कम रहेगा। बट अगर हम बात करें ODP की, तो ODP तो आपका HFC का क्या आएगा, 0 आएगा। दैट इज़ वाई हमने CFCs को बैन करना स्टार्ट किया था। बहुत सी कंट्रीज में पहले हो चुका है, इंडिया में लेट हुआ था, बट स्टिल राइट नाउ वी डोंट यूज देम। So that is all for today. I hope this session is helpful to all of you, and please subscribe my channel, that is Macron Receptor, if you like my video. Thank you very much. Thanks a lot.